ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है अपने संपूर्ण स्टेज की परख। तो जितनी भी मुरली हम पढ़ रहे हैं, अभी 72 की मुरली पढ़ रहे हैं और कितना साल हो गया 72 से अभी, लेकिन सब कुछ ज्वलंत है। ये मुरली का जादू। तो अपने को विघ्न विनाशक समझते हो? कोई भी प्रकार का विघ्न सामने आवे तो सामना करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। अर्थात अपने पुरुषार्थ से अपने आप को बाप दादा के व अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप जाते अनुभव करते हो और वहां का ही वहां रुकने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे राही कभी रुकता नहीं है, ऐसे ही अपने को रात का राही समझकर चलते रहते हो ना। बाबा कितना बार साकार मुरली में गीत सुनाए है ना। अब रात की राही थक मत जाना, मंजिल दूर नहीं है। संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म में व स्थिति में क्या दिखाई देता है? इस संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है जिस गुण से ये परख सको कि अपना संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है? अभी भी संपूर्ण स्थिति का मुख्य गुण प्रैक्टिकल कर्म व स्थिति में क्या दिखाई देता है? वह संपूर्ण स्थिति का विशेष गुण कौन सा होता है जिस गुण से यह परख सको कि अपनी संपूर्ण स्थिति के समीप है व दूर है? अभी एक सेकंड के लिए अपनी संपूर्ण स्थिति में स्थित होते हुए फिर बताओ, कौन सा विशेष गुण संपूर्ण स्टेज को व स्थिति को प्रत्यक्ष करता है? संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण स्थिति जब आत्मा की बन जाती है तो इसका प्रैक्टिकल कर्म में क्या गायन है? समानता का। पाप समान बन जाते, हर सिचुएशन में समान रहते। निंदा निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहे, इसको कहा जाता है संपूर्णता की स्टेज। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते हुए भी ऐसा अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा की समीपता की स्थिति कह सकते हैं। तो जब हमको ऐसा लगने लगे कि कोई गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, तो वो महिमा ही कर रहा है, हमारी संपूर्णता हो रही है हमारी। और कोई भी दुख आ जाए तो दुख की लहर के बजाय हमारा चेहरा प्रसन्न चित हर्ष की लहर दिखाई दे। इसको ही बाप दादा की समीपता की स्थिति का कह सकते हैं। जरा भी अंतर ना आवे, न दृष्टि में न वृत्ति में। ये दुश्मन है, वह गाली देने वाला है, यह महिमा करने वाले वृत्ति न रहे। शुभचिंतक आत्मा की वृत्ति व कल्याणकारी दृष्टि रहे, दोनों प्रति एक समान। इसको कहा जाता है समानता। समानता अर्थात बैलेंस ठीक न होने के कारण अपने द्वारा ऊपर बाप द्वारा ब्लिस नहीं ले पाते हो। बाप ब्लिसफुल है ना, अगर अपने ऊपर ब्लिस करनी है व बाप की ब्लिस लेनी है तो इसके लिए एक ही साधन है, सदैव दोनों बात का बैलेंस ठीक रखो। जिससे स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो अपने आप को ब्लिस व पाप की ब्लिस मिलती रहेगी। बैलेंस ठीक रखने नहीं आता, जैसे वह नट होते हैं ना, उनकी विशेषता होती है बैलेंस की, साधारण होते हैं क्यों? बात साधारण होती है लेकिन कमाल बैलेंस की होती है। खेल दिखा है ना नट का, ना रस्सी पे चलता है ना, यहाँ भी कमाल बैलेंस ठीक रखने की है। बैलेंस ठीक नहीं रखते हो, महिमा सुनते हो तो और ही नशा चढ़ जाता है, ग्लानि से घृणा आ जाती है। किसी की ग्लानि सुना, अपनी ग्लानि
तो उससे फिर घृणा आ जाती है। वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे। ना महिमा में हमको बहुत उछल, यही तो प्रार्थना हम लोग करते थे, लेकिन यही आज मुश्किल हो गया कि ऐसा पुकार न सुख में उछले न हम दुख में डूबे, अपनी गलती को खुद ढूंढ कर हम नहीं, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा देना हमें तो ऐसे करके कुछ है ना गाना। तो हम यही तो मांगते थे कि खुद की जय करें, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें, खुद को अच्छा पहले बना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये नहीं था कि दूसरा कोई गलत करे तो हम उसको गलत देखें। प्रार्थना ही हम बचपन से या शुरू से यही गाए हैं कि हमको ऐसा ही बनना है। लेकिन कहाँ, बस प्रार्थना ही गाते रहे, ऐसा बनने की कोशिश तो किए नहीं। और ताकत भी नहीं थी। अब बाबा ताकत दे रहा है, योग से ताकत मिलती है ऐसे रास्ते पे चलने की। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ना कोई महिमा करे तो एकदम उछल जाना है, नशा चढ़ जाए, हम तो ऐसे हैं। और ना ग्लानि से घृणा आ जाए कि ओ ये कितना गंदा हमको ऐसे बोल रहा है। वास्तव में न महिमा का नशा न ग्लानि से घृणा आनी चाहिए। दोनों में बैलेंस ठीक रहे तो फिर स्वयं ही साक्षी हो, अपने आप को देखो तो कमाल अनुभव होगी। अपने आप से संतुष्टता का अनुभव होगा और भी आपके इस कर्म से संतुष्ट होंगे। तो इसी पुरुषार्थ की कमी होने के कारण बैलेंस की कमी अर्थात ब्लिसफुल लाइफ जो होनी चाहिए वह नहीं है। तो क्या करना पड़े, बैलेंस ठीक रखो। कई ऐसे दो बातें होती है, न्यारा और प्यारा, महिमा और ग्लानि। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है ना, आत्मा और शरीर भी तो है, बाप और दादा भी तो है। दोनों के कर्तव्य से विषय परिवर्तन होता है, तो प्रवृत्ति मार्ग अनादि अविनाशी है। लौकिक प्रवृत्ति में भी अगर एक ठीक चलता है और दूसरा ढीला होता है तो बैलेंस नहीं होता, तो खिटखिट होती है, समय वेस्ट जाता है। तो श्रेष्ठ प्राप्ति जो होनी चाहिए वह नहीं कर पाते। एक पांव से चलने वाले को क्या कहा जाता है, लंगड़ा। वह हाई जंप दे सकेगा और तेज दौड़ लगा सकेगा? तो इसमें भी अगर समानता नहीं तो ऐसे पुरुषार्थी को क्या कहा जाएगा? अगर पुरुषार्थ में एक चीज की प्राप्ति अधिक होती है और दूसरे की कमी महसूस करते हैं तो समझना चाहिए कि हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे। जैसे स्नेह शक्ति, जैसे योग और ज्ञान, तो हर चीज का बैलेंस हो। तो जब हाई जंप नहीं दे सकेंगे, दौड़ नहीं सकेंगे, तो संपूर्णता के समीप कैसे आएंगे? यह कमी आ जाती है जो स्वयं भी वर्णन करते हो। स्नेह के समय शक्ति मर्ज हो जाती है, शक्ति के समय स्नेह मर्ज हो जाता है, तो बैलेंस ठीक नहीं रहा ना। तो कभी बहुत ज्यादा लाड़ दुलार किसी को कर दिया और कभी बहुत ज्यादा ही उग्र हो गए, तो दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। दोनों का बैलेंस ठीक रहे तो इसको कहा जाता है कमाल। एक समय एक जोड़ है, दूसरे समय पर दूसरा जोड़ है, तो भी दूसरी बात। लेकिन एक ही समय पर दोनों बैलेंस ठीक रहे इसको कहा जाता है संपूर्ण। एक मर्ज हो, दूसरा इमर्ज होता है, तो प्रभाव एक का पड़ता है। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति स्वरूप भी। नैनों में सदैव सदैव स्नेह है और कर्म में शक्ति रूप है ना, हाथों में औजार, लेकिन चेहरे पे कितना स्नेह रहता है, माँ माँ सब पुकारते हैं तभी तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि शिव शक्तियाँ दोनों गुणों की समानता रखने वाली। तो जो चित्रकार ये चित्र बनाते हैं वो भी जानते हैं कि जो शिव शक्ति है दोनों गुणों की समानता रखती है। इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है।
ऐसी कमी को भी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वो निकल सकेगा। अभी इस बात का प्रभाव जास्ती, दूसरे का कम होने का थोड़ा प्रभाव था। एक बात का वर्णन कर देते हो, सभी को का नहीं कर सकते, बनना तो सर्वगुण संपन्न है। तो ऐसे संपूर्णता को समीप लाओ। जैसे धर्म और कर्म दोनों का सहयोग बताते हो, लोग दोनों के अलग अलग करते हैं, लेकिन आप दोनों का सहयोग बताते हो। तो कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो, तो धर्म और कर्म दोनों का बैलेंस ठीक होने से प्रभाव पड़ेगा। कर्म करते समय कर्म तो लग जाते हैं और धारणा पूरी नहीं होती, तो इसको क्या कहा जाएगा? कोई कर्म कर रहे हैं लेकिन धारणा युक्त तो नहीं है वो कर्म जो बाबा बताते हैं, उसकी धारणा नहीं की है, तो वो फिर क्या कहा जाएगा? अधूरा ना। तो लोगों को कहते हैं धर्म और कर्म को अलग करने के कारण आज की जीवन में परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो अपने आप से पूछो कि धर्म और कर्म अर्थात धारणाएं और कर्म दोनों में समानता रहती है? और कर्म करते करते भूल जाते हो ना कुछ चीज? जब कर्म समाप्त होता है तब धारणा स्मृति में आती है। जब बहुत कर्म में बिजी रहते हो तो उस समय इतनी धारणा भी रहती है, और जब कार्य हल्का होता है तब धारणा भारी होती है। जब धारणा भारी है तो कर्म हल्का हो जाता है। तराजू का दोनों तरफ एक समान चलता रहे तब तराजू का मूल्य होता है, नहीं तो तराजू का मूल्य ही नहीं। तराजू है बुद्धि, बुद्धि में दोनों बातों का बैलेंस ठीक है तो उनका श्रेष्ठ बुद्धिमान, मध्यम बुद्धिमान, तेज बुद्धिमान कहेंगे, नहीं तो साधारण बुद्धि। कर्म भी साधारण, धारणाएं भी साधारण होती है, तो साधारणता में समानता नहीं लानी, लेकिन श्रेष्ठता में समानता हो। साधारणता में किसी के समान हमको नहीं आना है, लेकिन कोई श्रेष्ठ है तो उसमें हम समान आ सकते हैं। जैसे कर्म श्रेष्ठ वैसे धारणा भी श्रेष्ठ। कर्म धारणा अर्थात धर्म को मर्ज न कर दे, धारणा कर्म को मर्ज न कर दे, तो धर्म और कर्म दोनों ही श्रेष्ठता में समान रहे। इसको कहा जाता है धर्मात्मा। धर्मात्मा कहो व महान आत्मा व कर्म योगी कहो, बात एक ही है। ऐसे धर्मात्मा बने हो, ऐसे कर्म योगी बने हो, ऐसे ब्लिसफुल बने हो कि जहाँ पे स्नेह शक्ति का बैलेंस हो, जहाँ पे निंदा स्तुति दोनों में समान रहे। तो एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। कहाँ एकांतवासी और कहाँ रमणीकता, शब्दों में तो बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। एकांतवासी भी हो तो रमणीकता भी हमारे अंदर हो। जब आप रमणीकता में आते हो तो कहते हो अंतर्मुखता से नीचे आ, अंतर्मुखता में आते हो तो आज रमणीकता कैसे हो सकती है? लेकिन दोनों साथ साथ हो, एकांतवासी भी हो और रमणीक भी। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक, बोर नहीं की हाँ चलो योग कर रहे हैं, लेकिन कोई आया है तो खेल भी सकते हैं, गेम भी खेल सकते हैं, तो इस तरह से। लेकिन उसमें भी अंतर्मुखता के नीचे आ गए रमणीक बनने में, यानी कि अपनी सीट को छोड़ दिया, अपनी धारणाओं की सीट को छोड़ करके चीप रमणीकता वाली चीज आ गई कि बहुत गंदा सा व्यंग कर रहे हैं या हंस रहे हैं दूसरे की गलती के ऊपर। ये रमणीकता नहीं, अंतर्मुखता के साथ रमणीकता, एकांतवासी के साथ रमणीकता। जितना गंभीरता उतना मिलनसार भी हो। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंभीर हो, तो गंभीरता भी होनी चाहिए, छिछड़ापन नहीं, बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मिलनसार भी हो, गंभीर है लेकिन सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हंस रहे हैं, टू मच नहीं। मिलनसार अथवा सर्प के संस्कार स्वभाव से मिलने वाला। गंभीरता का यह नहीं अर्थ यह नहीं कि मिलने से दूर रहे। कोई भी बात अति में अच्छी नहीं होती है, कोई बात अति में जाती है तो उनको तूफान कहा जाता है।
भुला गई। एक बूंद तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा। थैंक यू। एक बूंद तूफान मिसल हो, दूसरा मर्ज हो तो अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा लगेगा कि एक बूंद तूफान के जैसा हो और दूसरा एकदम मर्ज हो, यानी कि हो ही नहीं, तो कैसा लगेगा? बैलेंस नहीं दिखाई देगा ना। तो ऐसे में अपने में पावरफुल धारणा करनी है, जहाँ चाहो अपने को टिका सको। जैसे योग कर रहे हैं तो कोई गेस्ट आ गया, तो फिर हम ऐसे नहीं कि अकेले एकांतवासी में बैठे हैं, उनसे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन उसमें भी जाकर बिल्कुल उनके लेवल पे नहीं उतर गए नीचे। तो वहां पे भी गंभीरता भी है ना, और मिलनसार भी है। तभी क्या होगा, उनको समझ में आएगा कि ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये तो कोई हाई चीज है, कि हमसे मिल भी रहे हैं लेकिन हमारे जैसा नहीं कर रहे। उनको अपने आप में कमी दिखाई देगी। तो जैसा चाहो अपने को टिका सको। ऐसे नहीं कि बुद्धि रूपी पाँव टिक ना सके, बैलेंस ठीक ना होने के कारण टिक नहीं सकते। कब कहाँ गिर जाते हैं, वह हिलते जुलते रहते हैं। ये बुद्धि की हलचल होने का समानता नहीं, अर्थात संपन्न नहीं है ना। जैसे अब कोई किसी ने कोई गलती की है, तो पहले उसके गुण बता करके उसकी गलती को बताने से उसको अपनी गलती बुरी नहीं लगेगी। वो लगेगा कि हाँ, हम तो अच्छे हैं, फिर ये हम अपने अंदर अवगुण क्यों रखे। लेकिन क्या होता है कि हम अति में चले जाते हैं, या तो अति क्रोध हो जाता है या अति बड़ाई हो जाती है। तो दोनों का बैलेंस उसमें भी। तो कोई भी चीज अगर फुल हो तो उसके बीच में कभी हलचल नहीं हो सकती। हलचल तब होती है जब कमी होती है। तो बुद्धि की हलचल होने का कारण समानता नहीं है, तो बुद्धि इसलिए हलचल में आती है, संपन्न नहीं होता है। तो यह बुद्धि में व्यर्थ संकल्पों और माया की हलचल तब मचती है जब फुल नहीं हो अथवा संपन्न नहीं हो सब गुणों में। जैसे जितना गंभीरता उतना ही रमणीकता, जितना मिलनसार उतना ही मिलनसार, एकांतवासी, तो ये सारे गुण में जो है बैलेंस हो, तब बुद्धि में व्यर्थ नहीं आएगा। व्यर्थ कब आता है? जब कहीं एक तरफ पलड़ा नीचे हो जाता है, तब माया हलचल बनाती है। तो हम संपन्न नहीं कहला सकते ना, क्योंकि कोई ना कोई गुण कमी की कमी पड़ गई। तो दोनों में संपन्न व समानता हो तो हलचल हो नहीं सकता। स्नेह शक्ति, मिलनसार, गंभीरता, रमणीकता, एकांतवासी, ऐसे करके गुणों में अगर जो जो अपोजिट वाले गुण हैं उनमें अगर समानता हो तो कभी भी व्यर्थ नहीं आ सकता। तो अपने आप को किसी भी हलचल से बचाने के लिए संपन्न बनाओ, हर गुण से संपन्न बनाओ, तभी संपूर्ण हो जाएंगे। तो संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्टेज अर्थात संपूर्ण वस्तु का प्रभाव ना निकले, यह तो हो ही नहीं सकता। चीज का प्रभाव ना निकले, ये नहीं हो सकता। जैसे जैसे हम संपूर्णता के करीब जाएंगे, प्रभाव निकलेगा, लोगों को पता चलने लगेगा, आत्माओं को आभास होगा, वो आएंगे, आप क्या करते हो ऐसा, हमें भी सिखाओ। तो चंद्रमा भी जब 16 कला संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए भी हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ऐसे ही हम 16 कलाओं से संपूर्ण हो जाएं ना। 16 कला क्या है? जीवन में बैलेंस बनाने की कला। जैसे दैवीय गुण से व्यवहार करने की कला, पालना करने की कला, स्वस्थ रहने की कला। तो ये सारी कलाएं क्या है? बैलेंस से आती हैं। दैवीय व्यवहार जब हम कर रहे हैं या हम अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, तो हर चीज के बैलेंस से ही स्वस्थ रख सकते हैं। या फिर किसी की पालना कर रहे हैं, तो पालना में भी हर चीज डिसिप्लिन और स्नेह, स्नेह और शक्ति, तो दोनों का बैलेंस हो तभी अच्छी पालना होगी। बहुत ज्यादा स्नेह तो भी बिगड़ेगा, बहुत ज्यादा शक्ति तो भी वो दूर भाग जाएगा, क्योंकि स्नेह का आभास नहीं होगा। तो उसी तरह जब हम सारे हमारे कर्म कलाओं से संपूर्ण हो जाएंगे, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे, तो प्रभाव निकलेगा। चला, कोई भी वस्तु संपन्न होती है तो अपने अपने आप आकर्षण करती है। तो संपूर्णता की कमी के कारण विश्व की सब आत्माओं को आकर्षित नहीं कर पाते हो। जितना अपने में कमी है उतना आत्माओं को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। तो अपनी कमी को पहले हम लोग को निकाल लेना। इसीलिए हर दिन कोई ना कोई एक कला लें, जिससे दैवीय गुण से व्यवहार करने की कला, और अपने हर कर्म में उस
कला को लाने की कोशिश करनी कि आज मेरा व्यवहार सबसे दैवीय गुण से भरा था कि नहीं था। मधुरता, शीतलता, ज्ञान, सब कुछ। तो चंद्रमा की जब कला कम होती है अ, तो संपूर्णता की कमी कारण विषय की सर्व आत्मा को आकर्षण नहीं कर पाते। तो जितना अपने में कमी है उतना आत्मा को अपनी तरफ कम आकर्षित कर पाते हो। जैसे चंद्रमा की कला कम होती है तो किसका अटेंशन नहीं जाता। जो आधा चंद्रमा है तो कोई देखता है आकाश की तरफ उठा के, आओ चलो देखिए चंद्रमा कितना सुंदर है। जब गोल होता है तो सब देखते हैं कि अरे वाह कितना सुंदर लग रहा है। तो जब संपूर्ण हो जाता है तो न चाहते हुए सभी का अटेंशन जाता है। कोई देखे ना देखे, लेकिन जरूर देखने में आता है। आता ही है, अचानक अपने आप ही जाता है। दूसरे को ये बताता है देखो चंद्रमा कितना गोल है, सुंदर है। तो संपूर्णता में प्रभाव की शक्ति होती है। तो प्रभावशाली बनने के लिए संपन्न बनना पड़े। समझा? अगर बैलेंस ठीक नहीं होता है तो हिलने जुलने का जो खेल होता है वो साक्षी हो देखो तो अपने ऊपर भी हंसी आवे। अगर हम अपना ही नेचर देखें कि हम कैसे छोटी छोटी बातों पे हिल जाते हैं, भावनाओं में आ जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं, तुष्टा रुष्टा बन जाते हैं, तो हमको खुद ही अपने ऊपर हंसी आएगी कि हम कैसे काम करते हैं। लेकिन ये संस्कार स्वभाव जो हमारा पहले का उसके वशीभूत होकर कर जाते हैं। ये कभी कभी ग्लानि भी होगी कि हाय रे कैसा व्यवहार कर दिया जो मुझे शोभता नहीं। तो जैसे कोई अपने पूरे होश में नहीं होता तो उसकी चलन देखने से हंसी आती है ना, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा। तो अपने आप को भी देखो। जैसे हम लोग बस में बैठते थे तो कोई आधे नींद में है तो क्या करेगा, झुटका खाएगा तो कभी इधर गिरता है तो कभी उधर गिरता है। तो जब माया थोड़ा बहुत बेहोश कर देती है, अपनी श्रेष्ठ स्मृति का होश गायब कर देती है, तो उस समय चाल कैसी होती है वो नजर सामने आता है। उस समय अगर साक्षी हो देखो तो अपने आप पर हंसी आएगी। तो बाप दादा साक्षी हो खेल देखते हैं और हंसते हैं हम पे। हर एक बच्चे का तो ऐसा खेल दिखाना अच्छा लगता है। तो बाप दादा क्या देखना चाहते हैं उसको तुम भी जानते हो। जब जानते हो मानते हो फिर चलते क्यों नहीं। तीन कोने ठीक हो, एक कोना ठीक ना हो तो क्या होगा। चारों ही बातें जानते हुए मानते हुए वर्णन भी करते हो, लेकिन कुछ चलते कुछ नहीं चलते हो तो कमी हो गई ना। अब इस कमी को भरने का प्रयत्न करो। जैसे दो दो बातें सुनाई तो ऐसे ही, जैसे बाबा ने सुनाया ना, दो दो बातें, स्नेह शक्ति, एकांतवासी मिलनसार, गंभीरता रमणीकता। तो ऐसे ही दो बातें और सुना रहे, नॉलेजफुल पावरफुल। इन दोनों का भी ठीक रखो तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे। नॉलेजफुल बहुत बनते हो, हमको बहुत नॉलेज है कि हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन पावरफुल कम बनते हो। यानी माया आती है, व्यवहार होता है, व्यवहार का, शब्दों का, विचार का। तो क्या करते हैं हम, बैलेंस खो देते हैं, पावर कम है तो बैलेंस ठीक नहीं रहता। शक्तियों को और शक्तिका को बैलेंस्ड दिखाते हैं, आशीर्वाद देता हुआ दिखाते हैं। तो स्वयं अपने में बैलेंस में ठीक ना होंगे, अपने ऊपर बैलेंस नहीं कर सकेंगे तो अनेकों के लिए मास्टर ब्लिसफुल कैसे बन सकेंगे। तो अभी तो इस चीज के सभी भिखारी हैं। ब्लिस के वरदानी व महादानी शिव शक्तियों के सिवा कोई भी नहीं है। कल बाबा ने कहा था ना, शिव शक्ति से अलग नहीं और शक्ति शिव से अलग नहीं, हम है शिवमयी शिव शक्तियां। तो शिवमयी शिव शक्तियों को शिव जैसा कर्म करना है। जैसे वो ब्लिसफुल है तो हमको वरदानी मुक्त बनना है, उनके जैसा ही सबको मास्टर ब्लिसफुल दे करके, वरदानी महादानी दे करके सबको ब्लिस देना है। तो जिस चीज के वरदानी व महादानी हो वो पहले स्वयं में संपन्न होंगे, तभी दूसरों को दे सकेंगे। तो खुद पहले ब्लिसफुल हो जाए, आनंदमय हो जाए। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल और इतना ही फिर केयरफुल। तो फिर से एक चीज की बाबा ने बैलेंस बता दी, नॉलेजफुल हो ब्लिसफुल हो और केयरफुल भी रहो। तो श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम शिव शक्तियों को वरदानी महादानी मास्टर ब्लिसफुल श्रेष्ठ आत्माओं को बाप
श्रेष्ठ आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।